अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको इस वीडियो में चौथी जमात के ईद उल अज़हा दर्स के लिए FLN की सलाहियतें क्या होंगी और कौन से ऐसी सरगर्मियां होंगी जो FLN के लिए मुनासिब रहेंगी। तो प्यारे असातिज़ा, चूँकि हमें निसाब भी पूरा करना होता है और FLN के बच्चों को लेकर भी साथ में चलना पड़ता है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि क्या हम निसाब मुकम्मल करें या फिर हम FLN पर तवज्जो दें। तो यहाँ पर इसका एक हल है, इंशाअल्लाह ताला आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर छोटी सी कोशिश की है जहाँ पर मैंने FLN के सलाहियतों को अपने निसाब से जुड़ते हुए सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए कुछ सरगर्मियों का इंतखाब किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएंगी। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं बुनियादी ख्वानगी की सलाहियत नंबर 1। इसमें है सुने हुए अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ को पहचानना। इसके लिए दरसी किताब से सरगर्मी मैं लूँगी इंशाअल्लाह ताला। पढ़िए और समझिए, खानापुरी कीजिए, अज़दाद लिखिए, जमा लिखिए और मिसाल के मुताबिक लिखिए। तो अब मैं आपको दरसी किताब दिखाना चाहूँगी। तो ये सरगर्मियाँ क्या हैं और ये किस तरह से हमें हमारे FLN के लिए मुनासिब रहेंगी। तो चूँकि हम ईद उल अज़हा सबक लेंगे, पहली सलाहियत जो है मैंने बताई आपको, आसान अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ को पहचानना सुने हुए अल्फाज के। तो इसमें मैंने बताई आपको सरगर्मी पढ़िए और समझिए। तो ये जो सलाहियत है पहली हमारी, सुने हुए अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ को पहचानना। तो अगर मैं दरसी किताब रखती हूँ तो पढ़िए और समझिए, इसमें अल्फाज हैं यहाँ पर, इन अल्फाजों को हम पढ़वाएंगे और तलफ़्फ़ुज़ के साथ बच्चों को समझाएंगे। एक्कम शव्वाल, शीर ख्वार, सहरा, मिश्कीज़ा, ज़क़ीरा, चमन, चमन के मानिंद, ईद, बर्दाश्त, हुक्म, ताबे, वही, एक्कम, टीला, तामील, दुम्बा, रज़ा। तो इसके अलावा मैंने एक और सरगर्मी बताई है आपको। यहाँ पर मैंने खाना पूरी कीजिए मैंने क्यों लिए है, यहाँ पे अल्फाज हैं जो कि बच्चे क्या करेंगे, पुर करेंगे। तो इन अल्फाजों को भी हम क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। रज़ा, सात, गहवारा, ईद कुर्बान। तो नेक्स्ट मैंने बताई थी आपको अज़दाद और वाहिद जमा लिखना। तो अज़दाद में भी हमें आसान अल्फाज मिल जाएंगे बच्चों के लिए। तो खुशी, गम, मोहब्बत, नफ़रत, उम्मीद, नाउम्मीद, मुकम्मल, नामुकम्मल, गरीब, अमीर। तो वाहिद जमा भी हम बच्चों से पढ़वाएंगे। मज़हब, मज़ाहिब, मकसद, मकासिद, मस्जिद, मसाजिद, मतलब, मतलूबात, मंदिर, मनादिर। तो मिसाल के मुताबिक भी यहाँ की ये सरगर्मी भी हमारे लिए बहुत ही मुनासिब रहेगी। मुसलमान मस्जिद, हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वार, ईसाई चर्च। तो ये भी अल्फाज हमारे लिए क्या रहेंगे, बच्चों के लिए आसान रहेंगे, जो हमारी पहली सलाहियत के लिए मुनासिब सही रहेंगे। दूसरा है समाजशुदा अल्फाज व बयानात को मुनासिब तस्वीर के साथ जोड़ना। इसके लिए मैंने इस दरसी किताब से सरगर्मी ली है अमली काम, जहाँ पर हमें अलग अलग मज़ाहिब की तस्वीर दी गई है। तो मैं आपको दरसी किताब दिखाती हूँ। अमली काम देखिए, यहाँ पर खाना काबा की तस्वीर है, मदीना मुनव्वरा की तस्वीर है और मुख्तलिफ़ त्यौहारों वाली तस्वीरें हैं। बच्चों से हम क्या करेंगे, इन तस्वीरों को दिखाकर इनके मुतल्लक़ सवालात पूछेंगे। अगर बच्चा बता देगा कि काबा शरीफ है, मदीना मुनव्वरा की तस्वीर है, तो इससे ये क्या होगी, हमारी जो दूसरी सलाहियत है उससे आसानी से FLN के तलबा के लिए जुड़ जाएगी। चाहे तो हम इसके लिए और भी ज़्यादा अपनी खुदी से तस्वीर का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप करना चाहते हैं, हमारे जमाती कमरों में भी मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें होंगी, इसको लेकर हम वो भी तस्वीरें दिखाकर बच्चों को ये सलाहियत से उजागर करेंगे। अगली सरगर्मी है, अगली सलाहियत जो है आसान अल्फाज में मौजूद हरफ की शनाख्त करना। देखिए यहाँ पर जो भी सलाहियतें हैं एक के साथ एक जुड़ी हुई हैं।
जब बच्चे सुने हुए अल्फाज को और तलफ़ुज़ को पहचानना सीखेंगे तो हम उन अल्फाजों को तस्वीर के साथ जोड़ना सिखाएंगे। नेक्स्ट होगी उसमें से हरफ की शनाख्त करेंगे। तो हरफ की शनाख्त करेंगे तो इसके लिए हम 1 या 2 दरसी किताब से हम उठाएंगे। पढ़िए और समझिए अज़दाद वाहिद जमा। तो इसमें से हमें कौन कौन से ऐसे अल्फाज होंगे जो बच्चों के लिए आसानी पैदा हो, जिसमें बच्चा हरफ जो है आसानी से शनाख्त कर सके, वो रहेंगे। मैंने खुद जब उठाए हैं अल्फाज तो वो है चमन, ईद, हुक्म, वही, एकम, टीला, दुम्बा, रज़ा। अल्फाज आसान है तो बच्चों से हम क्या करेंगे, इन अल्फाजों को तख्ते स्याह पर लिखाएंगे। चमन ये सब चीज़ अल्फाज हैं, ईद ये अल्फाज तख्ते स्याह पर लिखकर बच्चों से क्या करेंगे, इनको अलग अलग करना हम सिखाएंगे। जिससे क्या होगी, हमारी जो ये सलाहियत है हरफ की शनाख्त करना बआसानी बच्चे मुकम्मल कर सकेंगे। इसी तरह अज़दाद में से भी हम अल्फाज उठाएंगे जो कि आसान हो। ये बात याद रहे आपको, आसान अल्फाज हों, मुश्किल नहीं। तो आसान अल्फाज उठाएंगे और वाहिद जमा बताएंगे। अगर इसको भी मिसाल दिखाना है तो मैं इंशाल्लाह वो भी बता रही हूँ आपको। तो अज़दाद में हमारे लिए आसान होंगी, खुशी गम वाला सही रहेगा, मोहब्बत भी सही है, नफ़रत मोहब्बत नफ़रत, उम्मीद नाउम्मीद, मुकम्मल थोड़ा सा अल्फाज के जोड़ बच्चे कहें थोड़ा उनके लिए मुश्किल साबित हो, लेकिन अगर आप बता दें तो ये भी क्या रहेगी, सही रहेगी। उसके बाद गरीब। तो अज़दाद के अल्फाज भी क्या हैं, यहाँ पर ये बच्चे आसानी से इनको क्या करेंगे, अलग करके दिखाएंगे। अगर ना दिखा पाएँ तो पहली मरतबा हम करेंगे, दूसरी मरतबा बच्चों से करवाएंगे। वाहिद जमा में थोड़े बहुत मुश्किल रहेंगे अल्फाज ये, चाहे तो आप इनको भी इस्तेमाल करके उनको करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मखलूत हरफ, 2 हरफी सहुर्फी को सही लब व लहजे के साथ पढ़ना। तो चूंकि हमारा लेसन ईद उल अज़हा है, हम ईद उल अज़हा के सबक की शुरुआत में जब नमूनतन दर्स ख़वानी करते हैं तो हम उसी दौरान क्या करेंगे, उनमें मौजूद सहुर्फी 2 हुर्फी और मखलूत हुर्फों वाले अल्फाज की शनाख्त करेंगे, उसको पेंसिल से मार्क करेंगे और बच्चों से बार बार दोहराएंगे। मिसाल के तौर पर कुछ मैं यहाँ पर आपके सामने अभी करके दिखाती हूँ। यहाँ पर होगा हमारे लिए चमन, मानिंद, अलग 3 सहुर्फी वाला है, नज़र ये भी सहुर्फी है, सिख मखलूत हरफ के साथ है, बुद्धमत ये भी मखलूत हरफ के साथ है। इसी तरह जैन, खुशी 7 मखलूत हरफ के साथ है, मेल व मोहब्बत। तो ऐसे ही अल्फाज हम क्या करेंगे, हमारे नमूनतन दर्स ख़वानी के दौरान सहुर्फी 2 हुर्फी और मखलूत हुर्फों वाले अल्फाज को हम क्या करेंगे, पेंसिल से बच्चों से मार्क करवाएंगे, या फिर ख़ुद हम ही क्या करेंगे, इन अल्फाजों को लेकर तख्ते स्याह पर दर्ज करेंगे। इसमें से एक हम क्या करेंगे, तख्ते स्याह पर 2 हुर्फी वाला एक कॉलम बनाएंगे, सहुर्फी वाला एक बनाएंगे और मखलूत हुर्फों वाला। तो 2 हुर्फी पहले लिखेंगे, उसके बाद सहुर्फी लिखेंगे, उसके बाद मखलूत हुर्फों, एक के बाद दीगर क्या करेंगे, हम कम से कम 10-10 अल्फाज तो अगर हम बच्चों को करवाएं तो हमारी FLN की जो ये बुनियादी सलाहियत जो है हम आसानी से हासिल कर सकेंगे। तो नेक्स्ट हमारे लिए इसी से जुड़ी हुई एक सरगर्मी है, सलाहियत है मखलूत हरफ 2 हुर्फी सहुर्फी अल्फाज को बग़ैर गलती से लिखना। तो ये हमारे लिए आसान बन जाएगा। जब हम यहाँ पर सहुर्फी 2 हुर्फी अल्फाज को उठा लेते हैं तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, बच्चों को बग़ैर देखे लिखना सिखाएंगे। वो कैसे, अगर अब हम बच्चे को ऊपर हमारे जो खुद ही उनकी जो होमवर्क की बुक होती है, क्लास वर्क होती है, अगर हम उनमें लिखें कि चलो मैंने लिख दिया चमन, आपको मैं दिखाती हूँ अभी। अब मैंने लिखा मोहब्बत, तो बच्चों से मैं कहूँगी आप एक मर्तबा देखेंगे, दूसरी मर्तबा ऐसा अपनी उंगली रख के इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं धीरे से। अगर बच्चा ऐसे रखता है और 1, 2 और 3 मर्तबा भी बग़ैर देखे ये अल्फाज लिख रहा है तो हम बच्चों को ये हिदायत देंगे कि पहली मर्तबा देख कर लिखो, बाकी 2 मर्तबा आप क्या करेंगे, बग़ैर देखे लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चा थोड़ा बहुत, ना के बराबर तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो तीसरी मर्तबा जब बच्चा लिखेगा तो वो सीख जाएगा। मिसाल के तौर पर सिख जब लिखते हैं तो बच्चा स और ख की
तो पहली मर्तबा चाहे वो देख कर ही लिख ले, दूसरी मर्तबा बच्चे से कहें कि वो अपनी 2 उंगलियां या हाथ जो है उस पर रखे, और दूसरी बार और तीसरी बार जब वो लिखेगा तो इसी तरह हाथ रखते हुए उसको आगे बढ़े। अगर ये तरीका हम अपनी जमातों में इस्तेमाल करें तो याद रखिए इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे जो है हर लफ्ज़ को बग़ैर देखे लिखना सीखेंगे। इस सरगर्मी को, इस सलाहियत को हमें हासिल करने के लिए ये बेहतर तरीका है, जो कि मैं ख़ुद भी अपनी जमातों में इसका इस्तेमाल करती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चा जो है लिखता भी है, समझता भी है और बग़ैर देखे लिखना सीख भी जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तरीका आप भी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमारी ये सलाहियत, आसान अल्फाज को बुलंद लहजे से पढ़ना। तो ये भी बहुत ही बेहतर है, चूँकि हम बुलंद ख़्वानी के दौरान जो अल्फाज हम अदा करते हैं, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो बच्चों से क्या करेंगे, जो अल्फाज नए, यहाँ पर हम सरगर्मी लेंगे नए अल्फाज, यानी चुनिंदा अल्फाज जो मैंने अभी दिखाए, दर्स से अज़दाद वाहिद जमा। अब यहाँ पर देखें आप, ज़्यादातर हमारे अल्फाजों को लेकर वही सरगर्मियाँ दोहराई गई हैं, पढ़िए और समझिए वाली, अज़दाद वाले और वाहिद जमा वाले। तो इन्हीं में से हम इस्तेमाल करके हम अपने एफएलएन के बच्चों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। बुलंद लबो लहजे से पढ़ने के बाद हम क्या सिखाएंगे बच्चों को, बग़ैर गलती के सही लिखना सिखाएंगे। तो जो कि मैंने आपको तरीक़ा बताया है, इंशाअल्लाह ताला शुरुआत में हमें अगर हमारी जमातों में ज़्यादा हैं, तादाद ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत पेश आएगी, लेकिन आप इसको बार बार दोहराएंगे ये तरीक़ा, तो इंशाअल्लाह ताला क्या होगा, ये सही हमारे लिए अमल में आएगा। तो नेक्स्ट हमारे सरगर्मियाँ में लेती हूँ आठवीं सलाहियत, ज़बानदानी के ज़वाबित और रमूज़ और ख़ौफ़ का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। आठवीं सलाहियत है, ज़बानदानी के ज़वाबित और रमूज़ और ख़ौफ़ का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर खाना पूरी करो और सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए वाली मैंने सरगर्मी उठाई है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा ख़त्मा और सवालिया निशान और ख़त्मा इस तरीके के निशानों को इस्तेमाल करके बच्चा ये क्या करेगा, सलाहियत हासिल करेगा। और दौरान दर्स जब हम बच्चों से नमूने से दर्स ख़्वानी करवाएंगे, उस वक्त भी हम बच्चों को जा बजा क्या करेंगे, वक्तन फ़ौक्तन बच्चों को इन निशानियों से वाकिफ़ कराएंगे कि ये ख़त्मा का निशान है, ये ख़त्मा का निशान है। जहाँ पर ताज्जुबिया निशान होगा, हम ताज्जुबिया निशान से भी बच्चों को वाकिफ़ कराएंगे। तो इस तरीके से क्या होगी, ये हमारी जो सलाहियत है बच्चों से हम आसानी से करवा सकेंगे। नेक्स्ट है, अस्बाक़ को रवानगी के साथ पढ़ते हुए समझेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरी बनता है कि हमारी नमूनतन दर्स ख़्वानी कैसे हो। जब तक हमारी नमूनतन दर्स ख़्वानी सही ना होगी तो बच्चा भी ख़ुद भी उस सबक को रवानी के साथ नहीं पढ़ पाएगा, पढ़ भी ले तो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा नमूनतन दर्स ख़्वानी जो है पढ़ाएंगे और उसके पढ़ने के दौरान बच्चों को हिदायत देंगे कि किस तरीके से सबक को पढ़ना है। हमारी जो नमूनतन दर्स ख़्वानी है बहुत ही बच्चों पर मौसर होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है उसी तरह से उस सबक को अदा कर सकें। तो प्यारे असातिज़ा, आप इस बात को ध्यान रखें और बच्चों से क्या करेंगे, रवानगी से 4 या 3-4 जुमले, इसी में से आसान जुमले आप उठाएं और उसको लिखवाएं, आसान जुमले उठाकर बच्चों से पढ़वाएं। तो नेक्स्ट है आखिरी, पढ़े हुए असबाक़ से मुनसलिक सवालात के तसल्ली बख्श जवाब देंगे। तो चूँकि ये जो है हमारी सवालात के जवाबात एक जुमले में या 2 या 3 जुमलों में लिखिए, ये सरगर्मी हम उठाकर बच्चों से इस बुनियादी सलाहियत को हम हासिल कर सकेंगे। तो प्यारे असातिज़ा, उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। जो मैं तरीक़ा आपको बताया है कि किस तरीके से हमारे निसाब के तहत हम क्या करेंगे, एफएलएन को जोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में एक और नए सबक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।